चलिए अपने शुरू करते हैं। हमारे चैनल में आपको आईसीआई के लेटेस्ट केस सिनेरियो बुकलेट सीरीज के आंसर्स मिल रहे हैं फॉर सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग के। मैं आपको बता दूं, आपके एमसीक्यूज में आपकी ग्रिप होनी जरूरी है। और बहुत बार देखा जा रहा है कि हमारा जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हो रहा है उसमें अभी भी लोग लैक कर रहे हैं, अभी भी गलतियां बहुत हो रही हैं। तो आइए एक बार उसको अपने स्ट्रांग बनाते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने आपको क्या क्या करवा दिया था ऑलरेडी। दो पार्ट हमारे इस वीडियो के इस सीरीज के ढल चुके हैं। फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर की बात हो रही है सिर्फ, उसमें मैंने आपको नंबर 3, 9, 13, 18 एंड 20 तक करवा दिया है। ये सारे केस स्टडीज हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हैं, ठीक है ना। और आज मैं आपको नंबर 22 एंड 23 करवाने के लिए आया हूं। देखते हैं अपने पास टाइम रहेगा तो अपने और भी नंबर 26 वगैरह भी पिक कर लेंगे, ठीक है। तो पहले 22 नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने आज मिलने वाला है, मेरे संग संग देखते रहेंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा जी। सही में टेस्ट हो जाएगा बच्चों का कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कितना सीख के गए हैं और कितना रट्टा मार के आए हैं, ठीक है ना। सही में टेस्ट होगा इस टाइप के क्वेश्चन से। तो अच्छे क्वेश्चन भी पूछे हैं उसने कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे थोड़े से सरकाने वाले इजी वाले क्वेश्चंस भी पूछ दिया है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका एमसीक्यू बनता है, केस स्टडी वाला एमसीक्यू बनता है, ठीक है ना। आइए, मुझे हमेशा पता है देख के क्वेश्चंस को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे अप्रोच किया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन आया भाई, सीओसी में लिख दूं? लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहां मिलेगा ये बुकलेट? आपको मिल जाएगा आईसीआई के वेबसाइट से वगैरह मिल जाएगा, ठीक है ना। सीधा गूगल में जाकर टाइप करिए, मिल जाएगा। द कंपनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड 5 years ago। अच्छा, विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakhs में वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद रेस्ड फंड्स बाय आईपीओ से मुझे क्या लेना देना है। टोटल पेड अप कैपिटल उसका 1 करोड़ हो गया, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 10 का है, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स है उसका रुपीज 60 lakhs का, मतलब पेड अप कैपिटल 1 करोड़ और रिजर्व 60 lakhs का, तो 160 lakhs का टोटल इक्विटी है। हाँ, 160 lakhs का टोटल इक्विटी में बोल सकता हूं, यस बोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी। कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी कंपनी यूज कर रही है, और कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी में क्या है जी? 40% का डिविडेंड बांटा जा रहा है ऑफ द अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स बाय द कंपनी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 20%। मतलब क्या मैं बोल दूं आर इज 20%? आर इज 20%, यस। आर हमारा 20% का दे दिया, ठीक है। करंट ईपीएस इज एस्टिमेटेड एज ₹20 एंड प्रीवेलिंग पी रेशियो ऑन द शेयर ऑफ द कंपनी इज 15x। आज का ईपीएस आपको दे दिया 20 रुपए का, और पी रेशियो दे दिया 15x का। 15x का मतलब 15 टाइम्स का पी रेशियो दे दिया। क्या इससे मार्केट प्राइस निकल जाएगा? निकालना है तो निकाल लो, क्या पता कहीं यूज हो। तो ईपीएस है 20 का, 15 का पी है, तो मार्केट प्राइस कितना आएगा जी? 20 इंटू 15 यानी 300 का, यानी 300 का मार्केट प्राइस आएगा साथ साथ, यस। आगे और क्या बोल रहा है जी? आगे देख लीजिए। आगे बोल रहा है उसको भैया एक्सपैंड भी करना है। अच्छा, उसके लिए पैसा डेट प्रेफरेंस इक्विटी से लाएगा, ओके। और कितना लाएगा? 1 करोड़ 20 लाख, यानी 120 lakhs और लेके आएगा। टारगेट रेशियो ऑफ ओन्ड टू बोरोड फंड्स इज 4:1 पोस्ट द फंड रेजिंग एक्टिविटी। वर्ड्स को हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है, वर्ड्स को हल्के में नहीं लेंगे। बोल रहा है आपके पास 160 lakhs है और 120 lakhs लेके आ जाइए, टोटल हो जाएगा 280 lakhs, और 280 lakhs का रेशियो क्या है? 4:1। मतलब ओल्ड फंड्स इज 4/5 of 280 lakhs and my borrowed fund is going to be 1/5 of 280 lakhs। समझ में आता है इतना? 4:1 में बोला ना, 5 आम को बांट दो 4:1 के रेशियो में, तो एक जन को 4 आम मिलेगा, एक जन को 1 आम मिलेगा। तो क्या कर रहे हो? 4/5 into 5, 1/5 into 5, यस। कैपिटल गियरिंग इज टू बी केप्ट एट 0.4x। कैपिटल गियरिंग बोल दिया जी आपको, कितना? 0.4x का कैपिटल गियरिंग बोल रहा है, ठीक है ना। कैपिटल गियरिंग क्या होता है जी? कैपिटल गियरिंग होता है आपका आपके बोरोड फंड्स, यानी कि आपके डेट प्लस प्रेफरेंस डिवाइडेड बाय आपके इंप्लाइड वाले खुद के पैसे, यानी इक्विटी प्लस रिजर्व्स। याद रहेगा,
यस, मैं लिख दूं कैपिटल गियरिंग का फॉर्मूला CGR इज इक्वल्स टू डेट प्लस P होल डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व्स इज इक्वल्स टू कितना दिया 0.40, ठीक है ना, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बोल रहा है एग्जिस्टिंग डेट मार्केट्स आर अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ द आरबीआई एक्शन, ये सबसे क्या लेना देना, 100 का फेस वैल्यू बता दीजिए, यील्ड बता दीजिए, यील्ड दे दिया जी, यील्ड दे दिया कितना 9.5% का, कूपन दे दिया 8% का, इश्यू एक्सपेंसेस दे रहा है 4% ऑफ द प्रोसीड्स, इश्यू एक्सपेंसेस इज 4% ऑफ द प्रोसीड्स, प्रेफरेंस का 1000 का फेस वैल्यू है, आपका डिविडेंड का रेट 10% है, प्रीमियम 10% में हुआ, 5% में इशू हुआ, 10% में रिडीम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और लाइफ 10 इयर्स का दे रहा है। आगे भी बात खत्म नहीं हुई, कितना डेटा दिया क्वेश्चन में देख रहे हो, टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 7 इयर्स, इट विल जनरेट कितना आफ्टर टैक्स मार्जिनल ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ 25 लाख, और टैक्स रेट दे दिया 27% का, टैक्स रेट दे दिया 27% का, आराम से, ठीक है, इतना ही डेटा है क्या और है, बस खत्म। तो डेटा एक पन्ना जितना ही है, लेकिन थोड़ा हैवी है, तो लग रहा है कितना सारा चीज आ गया जी, लेकिन है एक पन्ना जितना ही डेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात है नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर टियागो लिमिटेड, आहा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ टियागो लिमिटेड में आप बताइए तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, के ई इज इक्वल्स टू D1 बाय P0 प्लस जी, मेरे को कोई भी डेटा नहीं दिया ना, किसका, मेरे को डेटा नहीं दिया अबाउट द CAPM, बीटा वगैरह थोड़ी ना दिया है, तो मैं इसको गॉर्डन मॉडल से सॉल्व कर सकता हूं, क्लियर है मेरी बातें, यस। गॉर्डन लगाने के लिए ग्रोथ रेट चाहिए, ग्रोथ रेट निकाल लीजिए, कैसे आएगा ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट निकाले, अगर ग्रोथ रेट यहां निकाल दे, साइड में ही, साइड में आपके लिए निकाल दे ग्रोथ रेट वगैरह, हाँ सर साइड में निकालो, ठीक, तो ग्रोथ रेट क्या है, B इंटू आर मेरे पास आया हुआ 20%, तो G इज इक्वल्स टू B कितना है, रिटेंशन, रिटेंशन है 40% का पे आउट बोला था ना हमने, कहीं पढ़ा था ये रहा, 40% का पे आउट बोला था, तो 60% का रिटेंशन है, तो 0.6 इंटू 0.2 यानी 12% का ग्रोथ रेट है, 12% का आपका ग्रोथ रेट आ गया जी, ठीक है ना। बस D1 निकालना है, करंट EPS 20 का है, और तो D0 आ जाएगा 20, समझ में आ रही है, थोड़ा सा एग्जाम में कैसे सोचना कर रहे हैं, तभी भी स्लो जा रहा हूं मैं, मालूम है, और स्पीड जाता, वरना मैं तो समझा रहा हूं आपको, बोल बोल के करवा रहा हूं। करंट EPS 20 का पे आउट दे दिया ना, तो 20 इंटू 40% करिए, तो 8 रुपया का आएगा, D1 कितना आएगा 8 इंटू 1.12, तो 8 प्लस 12% मारिए, तो 8.96 का D1 आ गया, P0 हमने निकाल लिया था, देखा बोला ना काम आएगा, 300 रुपए का P0 निकाला था, याद है, EPS इंटू P रेशियो करके, तो हो गया, तो आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 8.96 बाय 300 प्लस 12% करिए क्या आता है, बाय 300 प्लस 0.12 इंटू 100, 14.99 आ गया, 14.99। तो was the question tough? The question was not at all tough. It was really very simple. What did we do? We did D0. First we calculated D0. Then we put on the growth rate. And after adding the growth rate, we got D 8.96 as D1. And then we calculated P0 as rupees 300. How did we calculate? Simply P ratio into EPS. And in this formula, we put it and then we added the growth rate. Done. Easy. So we after solving we got the answer as 14.99%. कैसा confusing questions दिया देख रहे हो, 12.99, 11.99, 13.99। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, पहला पार्ट हमने बहुत आराम से किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर क्या होगा बताइए, मेरे को बताइए तो, इश्यू प्राइस क्या होना चाहिए, इश्यू प्राइस क्या होना चाहिए, issue price of debenture या price of any asset is equal to sum of present value of all future cash flows, sum of future value of all future cash flows। yes, तो मेरे को यील्ड दे दिया था क्वेश्चन वाले ने, कहा गया यील्ड दिया था, मुझे ध्यान है, ये रहा यील्ड दे दिया था 9.5% का, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है आपको बोल रहा है, अच्छा आपको बोल रहा है, देखो एक बार 100 का फेस वैल्यू दे रहा है, और आपको बोल रहा है कूपन रेट 8% का है, कूपन रेट 8% का यानी
₹8 करके। अच्छा यहाँ रहा, ये रहा 10 years। 10 years किसके लिए दिया है? नंबर ऑफ years एट द सेम टाइम एट विच डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड। बदमाशी देख रहे हो? क्वेश्चन वाले की बदमाशी दिखा क्या? वो ये डेटा को छुपा के रखा, यहां दे रहा है। नंबर ऑफ ईयर्स मैं ऊपर ढूंढ रहा हूं, 10 years एट द सेम टाइम व्हेन डिबेंचर्स विल रिडीम। वाओ, नंबर ऑफ ईयर्स को मैं ऊपर ढूंढ रहा हूं, यहां छुपा के दिया आपको, कोई बात नहीं। आइए मेरे संग संग अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरे संग संग अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का इशू प्राइस जी क्या होना चाहिए आपका? ₹8 करके कूपन है, ₹8 करके आता रहेगा। तो मैं क्या ऐसे लिखूं, 8 इंटू पीवीएफ। पीवीएफ क्या रेट है? 9%, 9.5%। कितना साल के लिए? 10। हाँ, ऐड कर दो इस पे। क्या आपको रिडेम्पशन पे कितना आना है? 100। रिडेम्पशन पे तो कुछ बोला नहीं है, रिडेम्पशन पे कुछ नहीं बोला, तो 100 इंटू पीवीआईएफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर कितना? 9.5% कॉमा 10। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.095। जीटी कहां गया हमारा? जीटी दबाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। इसको सॉल्व करिएगा और अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। क्या आया बताएंगे, कमेंट करिएगा नीचे। कैसा लग रहा है क्लासेस, वीडियोस हमारे बताएंगे थोड़े। क्या आपको और टाइप का वीडियो चाहिए तो वो भी बताएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और एक फ्रेंड्स के संग शेयर भी करिएगा। ठीक है जी, ये तो मैंने कर दिया। 1 डिवाइड बाय 1.095, ये तो 40.35 आएगा जी। ये वाला लेग, ये वाला लेग 40.35 आएगा। मेरे इस कैलकुलेटर में ना जीटी का बटन नहीं है, मैंने अभी चेक किया, सॉरी। कोई बात नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अपने एक बार लेवरेज ले रहे हैं इंस्टीट्यूट का आंसर से, आई होप सो उसने सही किया होगा, किया तो यही चीज है। तो 90.58, 40.35 सही आया, तो ये भी सही आया होगा। 90.58 प्लीज इसको बियर करेंगे, 90.58 इसका आंसर ले लेंगे। ठीक है ना? कैसे किया? लॉजिक वही है, लॉजिक हमने दे दिया आपको। बोल रहा है ना कूपन करके मिलेगा 8% करके, 9.5% का यील्ड दे रहा है क्वेश्चन वाला, 10 साल के लिए क्वेश्चन बना के दिया है, और लास्ट में ₹100 अपने को पता है देना पड़ता है। तो आ गया अपना क्वेश्चन का आंसर, इश्यू प्राइस आएगा 90.58। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, मेरे संग संग देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ केडी यूजिंग अप्रोक्सीमेशन? क्या है जी? पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला ही सब कुछ है। आहा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड। सर गलती नहीं, ओके, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, हम हमारे बच्चों के संग मस्ती नहीं करेंगे। डन। आइए मेरे संग संग देखिए, मैंने क्या बोला, केडी इज इक्वल्स टू व्हाट? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2। इजी है। नाउ सॉल्व दिस गाइस, सॉल्व दिस एंड गिव मी द आंसर फटाफट से। प्लीज आप लोग आगे बढ़िए, वीडियो को देखने का पर्पस क्या है खुद करिए। मैं हमेशा बोलता हूं पेन पेपर और कैलकुलेटर लेके बैठिएगा। ठीक है जी, ओके। इंटरेस्ट तो मेरे को दिया हुआ होगा, इंटरेस्ट इसको साइड कर दें, इसको एक बार साइड करते हैं, इतना जगह में करने का ट्राई करते हैं। ठीक है ना? इंटरेस्ट कितना है जी? इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 8% का, तो फॉर्मूला में पुट करिए तो के डी इज इक्वल्स टू 8 इंटू टैक्स रेट इज 1 माइनस 0.27, आरवी आपका 100, आरवी की तो कोई बात बोल नहीं रहा क्वेश्चन वाला, माइनस एनपी कितना आएगा? 90.58 आया था ना, तो ऐसे लिखे माइनस 90.58 इंटू 96% ओ डिवाइडेड बाय 100 प्लस 90.58 इंटू 96%। अरे समझा? सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या किया जी मैंने बोला, क्वेश्चन में आपको बोला ना इश्यू एक्सपेंसेस विल बी अमाउंट टू 4% ऑफ द प्रोसीड्स। तो 90.58 में मेरा 4% ऑफ द प्रोसीड्स मेरे को लगाना पड़ेगा। 90.58 में, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा उस समय, प्लीज एक बार अभी देख लीजिए केडी कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है ना? डन है? डन है क्या मेरी बात है? यस सर, यस सर, डन है। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा जी? करिए।
5.84 एक स्टेप ले लेते हैं आप लोगों को समझ में आए तो। अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम में आने के लिए। इंस्टीट्यूट को अगर पेपर टफ करना होगा तो ऐसे क्वेश्चन देगा वो, ठीक है ना। तो आप लोग ये इंप्रेशन में नहीं जाएंगे। नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड नहीं किया, नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड कर दो 10 साल था। 1.3 90.58 into 96% plus 100 divided by 2 93.48। चलिए जी आंसर बताइए। 5.84 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाय 93.48 इंटू 100 इज 7.64। 7 पॉइंट आ गया, मजा ही आ गया सर। आंसर इसको सॉल्व करके 7.64% बनेगा। डन है, इजी जा रहे हैं, कोई ऐसा डिफिकल्ट बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं फील करना किसी को, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा है, डिफिकल्ट एकदम भी नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द केपी निकालना आपको तो मेरे से बेहतर मालूम है जी। केपी निकालना, केपी का फॉर्मूला क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2। इसको सॉल्व करो और केपी निकाल दो। केपी निकाल दो जी, आइए जी कर लेते हैं। ऊपर करना पड़ेगा इसको भी क्या? देखो 1000 का फेस वैल्यू है, लेना याद रखिएगा पहला बात। सेकंड, आपको बोल रहा है आपका इशू हुआ प्रीमियम में 5% और रिडीम 10% में होगा, 10 साल है, ठीक है। आइए, और प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या रेट था? 10% का। तो मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा पता है? ये आएगा जी 100 प्लस, हमने रिडीम 10% पे करेंगे तो 1100 माइनस 1050 बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 1050 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करिए। 1100 माइनस 1050 डिवाइडेड बाय 10 इज 5 प्लस 100 डिवाइडेड 105 और 1100 प्लस 1050 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच? 1075, ठीक है। नाइन पॉइंट सेवन सेवन, ये आएगा 9.77%, राइट। इजी क्वेश्चन है। फेस वैल्यू का 1000 लेने से घबराना थोड़ी ना, जो बोलेगा नहीं लीजिए, क्या दिक्कत है अपने को। तो मैंने फेस वैल्यू का 1000 पे यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व किया तो 1000 का 10% का प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट दिया हुआ था क्वेश्चन वाला, देखो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट 10% दिया हुआ था, तो ये 1000 पे 10% लगता है, ये 1000 पे 10% लगता है। आई होप सो ये क्लियर है आपको, आई होप सो ये एकदम टकाटक क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, which of the following best represents the overall cost of marginal capital to be raised? बोल रहा है जो एडिशनल फंड लाना है जी उसका बताइए मेरे को, केओ या डब्ल्यूएसीसी क्या होगा या एमसीसी क्या होगा, नया कैपिटल जो लाना है उसका। बढ़िया क्वेश्चन बनाया लास्ट वाला, पता है लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा बनाया। मैं सोच भी रहा था ये इसको यूज क्यों नहीं किया इन लोगों ने। आ जाइए, समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन, रेडी हो समझने के लिए तो बताएंगे आपको। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरी बात पहले मुंह से सुन लीजिए, क्या पता आपको उससे काफी क्लैरिटी आए। क्वेश्चन वाले ने आपको बोल रहा है कि राजा 1,60,00,000 का अभी पैसा है मेरे पास, सुनिएगा पहले फिर आपको लिख के कराएंगे। 1,60,00,000 का पैसा है मेरे पास, बहुत अच्छी बात है। क्या ब्रेकअप था? रिजर्व था और इक्विटी कैपिटल था, ठीक है। अब 1,60,00,000 के ऊपर 1,20,00,000 120 लाख मेरे को और लेके आने हैं, तो मैं बोल सकता हूं दिस प्लस दिस विल मेक माय कैपिटल एज 280 lakhs। हाँ, विल मेक माय कैपिटल एज 280 lakhs। जो मैं बोल रहा हूं, जो मार्क कर रहा हूं उतना ही देखिए और सुनिएगा बस। सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट के लिए क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। यस, now the question has given me and help me in the next line with the payout ratio, not with the payout ratio, the target ratio as owned to borrowed funds as 4:1. I can say that 4 by 5 into 280 is my own funds. Yes. So 4 by 5 into 280 means 224 is my owned funds. यहाँ 224 is my owned funds आप देख सकते हो यहाँ पे। और बाकी मेरे बोरोड यानी डेट वाला पैसा हो गया, तो डेट का पैसा कितना? 56 लाख का। और बाकी डेट का पैसा 56 लाख का, और बाकी मेरे पास मालूम है कि 224 इज इक्विटी प्लस प्रेफरेंस।
तो प्रेफरेंस और इक्विटी के टर्म्स में एक इक्वेशन बन सकता है, प्रेफरेंस इज इक्वल टू 224 माइनस इक्विटी, और यहां पे उसको अगर पुट कर दूं सीजीआर के फॉर्मूला में अब, तो क्या आंसर आ जाएगा? यस, यही करना था। आंसर आ जाएगा यस, यही करना था। आइए ये आपको अच्छे से करवाते हैं थोड़ा, यहाँ पे स्पेस है, हाँ यहाँ पे स्पेस है, ट्राई करते हैं इसी में करने का, ठीक है ना। यहाँ देखिए, मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगा। इनिशियल लिख के करवाएंगे, इनिशियल कैपिटल ओनली इक्विटी प्लस रिजर्व्स इज 160 lakhs, ठीक है। एड न्यू कैपिटल, एड न्यू कैपिटल इज 120 लाख, तो टोटल हो गया 280 लाख। टोटल कैपिटल इज 280 लाख। कोई दिक्कत की बात है 280 लाख का कैपिटल होने में? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या है अब, ओन्ड इज टू बोरोड। क्वेश्चन में दिया है कितना? 4:1 का। देयरफॉर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस इज इक्वल्स टू कितना? 4/5 इंटू 280, ये करेंगे तो आएगा 224 lakhs, एंड डेट इज कितना? 280 माइनस 224 यानी 56 lakhs। अरे डेट समझ में आया? 56 lakhs, यस सर, हमें डेट समझा 56 लाख का। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये समझा तो मोटा मोटा क्वेश्चन स्मूथ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी खास, ठीक है ना। तो बोल दिया था ना इसने, ये प्लस ये इतना आ रहा है। सर ये आपको कैसे मालूम? एक चीज मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन वाले ने आपको पहले लाइन पे बोल दिया था जो 160 लाख का एग्जिस्टिंग है वो ओनली मेरे इक्विटी प्लस रिजर्व्स का है, और बाकी जो अभी पैसा लेके आ रहा हूं मैं इसको इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर्स तीनों से लेके आ रहा हूं। तो ये 50 लाख 56 लाख मेरा न्यू कैपिटल का पार्ट है, मेरे कैलकुलेशन में ये पार्ट बनेगा। अब मैं इसके नीचे क्या ये लिखूं? क्वेश्चन में गिवन है सीजीआर, सीजीआर इज इक्वल टू डेट प्लस प्रेफरेंस बाय इक्विटी, बस बाय इक्विटी प्लस रिजर्व्स बोल देते हैं चलो, या हाँ ठीक है, डेट प्लस प्रेफरेंस बाय इक्विटी प्लस रिजर्व्स इज कितना बोला था जी? क्वेश्चन वाले ने 0.4 बोल दिया था। ओके, कहा गया, कहा गया, ये रहा, इज इक्वल टू 0.4। क्या मैं ये बोल दूं यहां पे एक लाइन और, प्रेफरेंस इज इक्वल टू 224 माइनस इक्विटी, यस। तो अब मैं ये लिख दूं 56 लाख प्लस 224 लाख माइनस इक्विटी अपॉन, इसको पूरा को इक्विटी लिख देते हैं अगर, अपॉन इक्विटी इज 0.40, अपॉन इक्विटी इज 0.40। बहुत आराम से समझिएगा प्लीज, मैंने वापस बोला, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे आई बिलीव, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर जब ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो में मैंने बोला ओन्ड क्या हुआ? ओन्ड हुआ मेरा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, तो ओन्ड इज 4:5 इंटू 280 यानी 224 लाख इन दोनों को मिला के आया, तो बचा हुआ मेरा डेट 56 लाख। जब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस मिला के 224 आया तो मैं लिख सकता हूं प्रेफरेंस इज इक्वल टू 224 माइनस इक्विटी। हाँ बोलो, प्रेफरेंस इज इक्वल टू 224 माइनस इक्विटी लिख सकता हूं, यस। अब मैं बोला ये दूसरा रेशियो का यूज कर रहा हूं, सीजीआर यानी कैपिटल गियरिंग बोल रहा है, डेट प्लस प्रेफरेंस बाय इक्विटी इज 0.4, डेट मेरा आ गया था 56 लाख, प्रेफरेंस मैंने निकाल लिया 224 माइनस इक्विटी, यहां पे पुट किया, डिवाइड बाय इक्विटी इज 0.4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस, तो ये कितना आएगा? 280 लाख इज इक्वल टू 1.4 इक्विटी, देयरफॉर इक्विटी इज इक्वल टू 200 lakhs, equity is 200 lakhs and preference is equals to 224 minus 200 यानी 24 lakhs। तो 56 lakhs मेरा एडिशनल कैपिटल था। WACC टेबल बनाएंगे, अगर WACC का टेबल बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको, इक्विटी प्रेफरेंस डेट, डेट से 56 lakhs आया, यहां से 24 lakhs आया, एडिशनल कितना ला रहे थे? 120, तो 56 प्लस 24 माइनस 120, एडिशनल इक्विटी से आ रहा है सिर्फ 40, टोटल 120 बोला ना क्वेश्चन वाले ने, वो बोल रहा है ना एडिशनल का निकाल, तो एडिशनल का निकाल, बात खत्म, डन, इजी है।
तो WACC आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में वेट्स निकल जाएगा आपका। वेट आप लोग निकालने में उस्ताद हो। 40 डिवाइड बाई 120 कितना आएगा? 0.33। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया अगर, तो क्या होगा? तो एग्जाम में आ जाएगा तो देखो थोड़ा तकलीफ तो पहले बात होगा आपको। अगर करके नहीं जा रहे हो इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में आ जाएगा तो तकलीफ होगा। कॉस्ट क्या है हमने निकाल लिया ना, 14.99। 14.99 प्रेफरेंस का निकाला था कितना जी? 7.64 था ना। प्रेफरेंस का 7 नहीं, प्रेफरेंस का 9.77 था और इसका 7.64 था डिबेंचर्स का। नाइन 9.77 राइट। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 14.99 इंटू 0.33 एम प्लस 9.77 इंटू 0.2 एम प्लस 7.64 इंटू 0.47 एम प्लस MRC 10.49 10.52, यही आंसर होना चाहिए। 10.52 क्या आंसर आया जी? 5A। 10.52 राउंडिंग ऑफ का गैप आया, मैंने तो M प्लस पे कर दिया तो इसलिए मेरा 10.49 आया। देखिए इनका भी 40 लाख, 24 लाख, 56 लाख। अब ये सब क्या लॉजिक से किया, कैसे लिखा है इन्होंने कंफ्यूज करके, पता नहीं। ओ माय गॉड, आई डोंट नो बट आई नो व्हाट आई हैव डन। ठीक है ना, हमने क्या किया हमें ये पता है। हमने क्या किया हमें ये मालूम है। मैं आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 के लिए क्वेश्चन करना अच्छा था बस, बाकी पॉइंट फिर भी मैनेजेबल था। ये WACC नया कैपिटल का निकाल दिया था हमने। दिस इंटू दिस सबको सॉल्व करोगे M प्लस में और MRC कर दोगे, आंसर आ जाएगा। डन। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमने किया है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 22 रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए और मेरे संग संग इसको देख लेते हैं। मैं बता दूं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। आ जाओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले नीचे आएंगे और चेक कर लेंगे कि हाँ मेरे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन बनता है। तो मेरा COC का क्वेश्चन ये भी है। पहला पैराग्राफ में कोई भी डेटा है, कोई भी काम का डेटा नहीं है। सेकंड पैराग्राफ में आने लग गया काम का डेटा। क्या है? हमारी कंपनी इज प्लानिंग टू एक्वायर वन ऑफ इट्स कंपटीटर्स नेम प्रेस्टीज लिमिटेड। मतलब ये कैवलिया बोधी लिमिटेड जो है KBL कंपनी है, ये प्रेस्टीज लिमिटेड वाली कंपनी को एक्वायर करने वाली है। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रेस्टीज लिमिटेड को एक्वायर करेगी तो करने दीजिए। कंसिडरेशन विल बी पेड 1.5x ऑफ वुड इनहांस द ग्रोथ ऑफ KBL। अच्छा नहीं सॉरी, कंसिडरेशन विल पेड 1.5x ऑफ इट्स एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मतलब एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं निकाल लूं उसका 1.5 कर दूं तो मेरा प्रेस्टीज का कंसिडरेशन निकल जाएगा। अब बोल दिया एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए उसका है 1,30,000 शेयर्स है। मार्केट प्राइस दे दिया तो मैं निकाल ले सकता हूं इजीली। 1,30,000 इंटू 45 इंटू 1.5 कितना आता है? 130 इंटू 45 इंटू 1.5 इंटू 10,000 करेंगे तो ये बेसिकली आएगा आपका 87,75,000 राइट। 87,75,000 का मेरा परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। बहुत इजी बात है, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला डेटा को सजा के दे दिया। मार्केट कैप क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, मालूम है तो? यस। वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स क्या होता है? ऐसे ही आता है। डन। फिर इस कंसिडरेशन को वो लोग पे करने वाले इक्वली इन 5 इयर्स, मतलब हर साल पे किया जाएगा 17,55। मतलब अगर इसको डिवाइड बाय 5 कर दे तो हर साल 17.55 लाख अपने पे करने वाले हैं। ठीक है, वेयर द फर्स्ट टू बी पेड इमीडिएटली। अच्छा, पहला इंस्टॉलमेंट आज पे हो रहा है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला क्वेश्चन है ये। समझ रहे हो? 17,55,000 आज पे हो जाएगा। और फिर ऐसे समझाते हैं नंबर लाइन बना के आपको तो और बेहतर समझेगा। आपको बोल रहा है 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 17,55 आज पे हो रहा है। आज मतलब ईयर 0 पे हो रहा है, फिर 17,55 पे होगा, फिर 17,55 पे होगा, फिर 17,55 कितना हुआ? 1 2 3 4 और फिर 17,55 मतलब एट दिस टाइम, फिर एट द एंड ऑफ ईयर 1, एट द एंड ऑफ ईयर 2, एट द एंड ऑफ ईयर 3, एट द एंड ऑफ ईयर 4। मतलब बाद में तो एट द एंड ऑफ ईयर 4 तक जाके कहानी खत्म हो जाएगा, बिकॉज पहला इंस्टॉलमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इमीडिएटली पे हो रहा है। ठीक है, आपको ये सब अपने सिखाते हैं कैप बर्ज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, ये सब कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बोल के सिखाया जाता है। बात खत्म हो रहा है क्या? नहीं, एक लाइन और है। आज उसका केओ दे दिया 15% का, चलो ठीक है, आज का केओ भी दे दिया उसका 15% का। ठीक है, आगे
रेस करेगा फंड्स को केबीएल, भैया पैसा पे करना है तो पैसे तो चाहिए, कितना डेट और इक्विटी से लाएगा 30:70 में, ठीक है। और फिर ग्रोथ दे दिया 150 से 301 इन द लास्ट 5 years, तो ग्रोथ दे दिया तो मैं निकाल सकता हूं मेरा ग्रोथ रेट इज अल्टीमेटली व्हाट 301 अपॉन 150 टू द पावर 1/5 -1 आना करने से आना चाहिए, सॉल्व करके देखिए ग्रोथ रेट आ जाएगा। तो 301 बाय 150 करेंगे 2.00, फिर शाम तक 6 आ रहा है, 12 बार स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय 5 + 1 इज इक्वल्स टू, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, -1 इंटू 100, 14.94% का ग्रोथ रेट आएगा, ठीक है ना। डर्टी पावर सॉल्व करना आना होगा, सीएजीआर से अगर ग्रोथ रेट निकालने का आ गया एग्जाम में तो कैसे करोगे। तो डर्टी पावर सॉल्व करने का तरीका 12 बार स्क्वायर रूट -1 जो बोला वो कर, पावर में जो बोला, जैसे यहाँ पे डिवाइड बाय 5 बोला तो डिवाइड बाय 5 कर, +1 फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, ठीक है ना। डन है जी। आगे भी ग्रोथ रेट देगा, डिविडेंड देगा, पता है अपने को। रिसेंटली पेड, हा, रिसेंटली पेड मतलब ये D0 है, ठीक है ना। अब फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी एन एवरेज ऑफ 52 वीक हाई मार्केट प्राइस इन द लास्ट 5 years इज टू बी कंसिडर्ड। अच्छा, बोल रहा है प्राइस कौन सा लेंगे, प्राइस लेंगे एवरेज ऑफ द लास्ट 5 years, मतलब 1 2 3 4 5 को सबको ऐड करो, एवरेज निकाल दो, ये आपका P0 है, समझा। सिंपली क्वेश्चन ने बोला ना एवरेज लेने के लिए तो ले, ठीक है जी, ओके। तो 250.4 इज इक्वल टू 250.4, तो मेरे को तो के मिल गया। के के लिए निकालना है एज पर गॉर्डन मॉडल, और उसका वेट है 0.6। अच्छा पहले के तो निकालते हैं, रुक जाओ। तो के कितना आएगा, D1 करो, D1 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 D1, ये रहा 8 इंटू 1.1494 बाय 250.4 प्लस 14.94%, ठीक है। तो 8 इंटू 1.1494 डिवाइडेड बाय 250.4 प्लस नहीं इंटू 100 प्लस 14.94 इज इक्वल्स टू 18.61, ठीक है ना। ये आएगा 18.61% का। क्वेश्चन में मांगा क्या है जी, दोनों मेथड से के तो 18.6 मतलब ये मेरा 18.65, इन दोनों में से एक आंसर राइट है, बी या सी में से। अब दूसरा मेथड क्या है, सीएपीएम। अच्छा ये रहा, तो के क्या होता है जी, सीएपीएम से के ग्रीन से फॉर्मूला लिखते हैं अपने, तो के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। आर एफ क्या है, 8% का आर एफ है, प्लस आर एम माइनस आर एफ 11 दे दिया इंटू 0.78, सॉल्व कर दीजिए। तो 11 इंटू 0.78 प्लस 8 इज 16.58, 16.58, तो आंसर गिरा, आंसर मेरा सी वाला आ गया, आंसर मेरा पार्ट सी आ गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया जी, है ना। पहला पार्ट हमने राइट करेक्टली सॉल्व कर लिया 16.58 के संग, मेरा टना टन ये आंसर आ गया, ठीक है। बोल रहा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दे, बोल रहा है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दे। तो ओवरऑल कॉस्ट कैसे आएगा, 18 पॉइंट, कितना मस्त क्वेश्चन बनाता है बनाने वाला भी, इनटू कुछ बोला था ना वेट रखा है, वेट दे दिया, तो ये 0.6 के ही एज पर ग्रोथ मॉडल है, तो इसका 0.4 है, बस बात खत्म। तो 18 इंटू 0.6 प्लस 16.58 इंटू 0.58 कर दो, 58 इंटू 0.4, तो आंसर आएगा 17.82, है ना, 17.82। अरे क्या किया, ये निकाला पिछला क्वेश्चन में, इसका वेट दे दिया ना, बोल रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, दोनों को जोड़ दे तो आपका फाइनल के ई आ जाएगा। ये वाला तो इजी था बहुत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोल रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द डिबेंचर टुडे इज 9740। आज अगर मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दे दूं तो मेरे को केडी निकालने के लिए बोल रहा है। आज का इंट्रिंसिक वैल्यू अगर दे दे तो केडी निकालने के लिए बोल रहा है जी, कैसे निकलेगा।
डिवेंचर के लिए बोल रहा है फेस वैल्यू 10,500 है और ये इक्वली एमोटाइज होगा ओवर द पीरियड ऑफ 7 years। मतलब 10,500 डिवाइड बाई 7, 1500 करके, राइट है ना, 1500 करके लेनदारी आएगी। कंपनी कंसिडर्स द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल, ठीक है, विद अ मार्कअप ऑफ 200 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। कूपन कितना ये रहा 7.5, तो 7.5 पे मार्कअप बोल दिया ना, ट्रिपल ए रेटेड है तो मार्कअप 200 लगाओ, तो मतलब 7.5% प्लस 2% यानी 9.5% के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कूपन रेट दे दिया 9.5% के हिसाब से, और यहां पे अब आपको बोल रहा क्या है क्वेश्चन में, केडी निकालने के लिए बोल दिया जी, आपको क्वेश्चन में केडी निकालने बोल दिया। अल्टीमेटली वाईटीएम के हिसाब से निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल का क्वेश्चन है। आपको एमोटाइजेशन का पीरियड कितना दे रहा है, 1500 करके, तो मान लेते हैं पहले 1500 वो आएगा, है ना, 1500 करके हर बार आएगा। और साथ ही साथ और बताइए, फेस वैल्यू दिया हुआ 10,500 वो देखना है, और आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ईयर 0 का दिया हुआ है कितना, 9740 माइनस 9740, ये आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, और लास्ट में 10,500 एक्स्ट्रा आना चाहिए। आपको वाईटीएम से सॉल्व करना पड़ेगा जी, ये आपको वाईटीएम से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या किया इन्होंने इसमें, वाईटीएम से सॉल्व किया, तो हाँ जी, हाँ जी, देखो वाईटीएम से सॉल्व किया है इसने, वाईटीएम से सॉल्व किया है, प्रिंसिपल ले लिया और इंटरेस्ट भी ले लिया, ये प्रिंसिपल आ गया हमारा, इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे इसी तरीके से, ये तो प्रिंसिपल आया ना हमारा भी, ये प्रिंसिपल आया, अब इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, तो ये 10,500 ऐसे नहीं चाहिएगा हमें, 10,500 नीचे से हटा दीजिए, 10,500 नीचे से हटा दीजिए, 10,500 नहीं आएगा, इंटरेस्ट अलग से आ गया ना, 10,500 नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए सबका अलग अलग, इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट सबका अलग अलग निकाल लो, और आप वाईटीएम से सॉल्व कर सकते हैं। वाईटीएम एस नॉर्मल कर लोगे आप लोग, वाईटीएम तो वाईटीएम कर लेंगे, हिट एंड ट्रायल से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आई होप सो वो आपको मालूम है, हिट एंड ट्रायल से वाईटीएम निकालना है, सिंपल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन एमोटाइजेशन का क्वेश्चन है, 10,500 को इक्वली एमोटाइज करना है ओवर द पीरियड ऑफ 7 years। आज का इसका वैल्यू बोल दिया 9740, आज 9740 बोल दिया है, फ्यूचर में 1500 प्लस इंटरेस्ट, 1500 प्लस इंटरेस्ट, 1500 प्लस इंटरेस्ट करके आपका फ्यूचर कैश फ्लोज रहने वाला है, इसको यूज करना है, आपको वाईटीएम निकालना है, वाईटीएम निकाल दीजिएगा, हिट एंड ट्रायल फिर इंटरपोलेट। तो मैं देख लो इसने क्या किया बस, हाँ सर देख लो 9.5% से निकाला कूपन, सब में 9.5% से कूपन निकाला है, समझ रहे हो, 10,500 इंटू 10,500 इंटू 9.5% किया इसने, ठीक है, थोड़ा सा मैं लेवरेज दे रहा हूं उसके ये वाला आंसर का बस। फिर अगला वाला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1500 तो पे हो गया, तो बचा कितना 9,000, तो 9,000 इंटू 9.5%, तो ये 855, ऐसे ही 1500 से कम होता चला जाएगा प्रिंसिपल, अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट आएगा, अकॉर्डिंगली मेरा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। वाईटीएम निकाला, पहले 10% से हिट किया, फिर 15% से हिट किया, आंसर 12% का आया, तो मैं भी 12% मान ले रहा हूं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए बस। तो 12% से हमारा आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। बाई चांस आपको डाउट हुआ हो कैसे किया नहीं समझ में आया, तो आप रीच आउट कर सकते हैं गाइस, आप मेरे को इस नंबर पे आराम से व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग आराम से व्हाट्सएप करके रीच आउट करेंगे, ठीक है। डर है, जब तक आप बोलेंगे नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, तब तक हमें नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैं अपने एंड से यहाँ अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ, बट कुछ नहीं क्लिक हो रहा है तो आपको ही बताना पड़ेगा, ठीक है जी, डन, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4 है डब्ल्यूएसीसी एंड द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो ये दोनों में से एक होगा, हमने निकाल लिया था परचेज कंसिडरेशन, तो अब डब्ल्यूएसीसी निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डब्ल्यूएसीसी कैसे निकलेगा, डब्ल्यूएसीसी निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 70:30 बोला ना, तो अगर मैं ऐसे करूं, एक सेकंड रुको तो, हाँ हो गया। देखो क्वेश्चन वाले ने बोला था ना 70:30 में पैसे लाओ, ये रहा
रेज फंड्स इन द रेशियो ऑफ 70:30, सॉरी 30:70 इन डेट एंड इक्विटी। तो आपको WACC निकालना। WACC क्या आएगा? WACC क्या आएगा? KE इंटू वेट, वेट कितना 0.7 प्लस KD इंटू 0.3। KE आया था हमारा पिछला क्वेश्चन में 17.82। अल्टीमेटली जो टारगेट KE है वही लेंगे ना उसके बाद। अल्टीमेटली जो टारगेट KE है वो काम आएगा, इंटू 0.7 प्लस 12। हम यहां से बोरो कर रहे हैं इस आंसर को। 12 इंटू 0.3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.07, यानी ये वाला। तो 4 का C आया होगा इनका भी, राइट? 4 का C भैया, 4 का C, 4 का C टनाटन, इनका आंसर भी 4 का C आया। कोई समझने में डाउट है? कोई समझने में डाउट नहीं है सर, हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया, हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया। लास्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू, ये तो इजी है। आपका परचेज कितना था? ये कंसिडरेशन हुआ था ना 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा। 87,75,000 डिवाइडेड बाय 5, 17,55,000 करके जाएगा। तो पीवी इज इक्वल्स टू व्हाट? 17,55,000 तो आज पहला तो पहला में ही चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट KO दिया है हमें 16.07, 1.1607 टू द पावर 0 प्लस, क्यों किया टू द पावर 0? क्योंकि बोला ना इमीडिएटली पहला इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, इसीलिए याद रखेंगे इसको, वरना रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। जानबूझ के उसने क्वेश्चन फंसाने वाला दिया होगा आपको, उसको पता है ना मछली कहाँ आगे फंसेगी, इसीलिए उसने जानबूझ के क्वेश्चन वैसा दिया होगा। 1755 बाय 1.1607 टू द पावर 1 प्लस 1755, ऐसे करके चलता रहेगा। कब तक? 5 बार, 3 हो गया और 2, और एक लास्ट, है ना? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। 1755 डिवाइडेड बाय 1.1607, सेम चीज, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, 4 बार। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल मैथ से यार, सिंपल मैथ से गाइस। आई होप आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे, आई होप आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। नहीं सर आप ही कराओ, ये क्या बात हुई सर? हमें मजा आता है। 1 डिवाइडेड बाय 1.1607 इंटू 1755 m प्लस 1.1607 2, 1.1607, 1 डिवाइड बाय 1.1607 2, 3 इंटू 1755 m प्लस 1.1607, 1 डिवाइड बाय 1.1607, तो नंबर भी ऐसा है ना, क्या बताएं, इंटू 1755 m प्लस 1755 डिवाइडेड बाय 1.1607 m प्लस 1755 m प्लस MRC 6658 वाला कुछ है क्या? ये रहा आंसर इज 6658। डन, डी 1.5 का डी डन, आराम से हो गया, इजी है। तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा अगर आपका ये वाला पार्ट हो जाता है, और ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा अगर ये वाला पार्ट हो जाता है। तो पार्ट 3 मेन है, YTM से इसको सॉल्व करना है, अमोर्टाइजेशन वाला, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड के जैसे, YTM के जैसे इसको सॉल्व करना है। मेन यही चीज था, ठीक है? तो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में 2 रेट पे हिट एंड ट्रायल करेंगे। हमेशा पहले 10% पे करिएगा, क्लोज आंसर पहुंचेंगे। एक पॉजिटिव फिगर, एक नेगेटिव फिगर पे आने का ट्राई करिएगा और आप इंटरपोलेट कर दीजिएगा। डन। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन। हमने 2 अच्छे अच्छे केस स्टडीज यहाँ पे कवर करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे इसी चैप्टर को। तब तक के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट नीचे करिएगा, और मैं चाहता हूं एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करके कमेंट करिएगा। आई विल डेफिनेटली क्लियर माय एग्जाम इन माय नेक्स्ट अटेम्प्ट, या इन माय नेक्स्ट टर्म। अटेम्प्ट वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता हूं, टर्म वर्ड अपने यूज करते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट
कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो YouTube को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube के तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम और भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।